नमस्ते, वेलकम टू माय दखासु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर होने वाली है आज की रीडिंग। वैसे मेरी सभी रीडिंग मेरे व्यूवर्स से रेजोनेट होती है। जिनसे नहीं होती मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को सेंड ज़रूर करते हैं, शेयर ज़रूर करते हैं, है ना। तो ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी हमेशा। ओके, और सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, क्लाइंट हैं, उन सभी का मैं ढेरों धन्यवाद दिल से ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे सच में बहुत ही सपोर्ट किया यहाँ तक आने के लिए, और बिना उनके इतना संभव नहीं हो सकता था। तो उनका दिल से ढेरों धन्यवाद। और मुझे आपके कमेंट पढ़ना सच में बहुत अच्छा लगता है, और आपने कमेंट किया और इतने प्यारे प्यारे सबके कमेंट है व्यूवर्स कि मैं बता नहीं सकती। मुझे पढ़ के एक एक कमेंट मैंने पढ़े हैं और एक एक कमेंट पे अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, और आपने मेरी हिम्मत को और बढ़ाई, ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो मैसेज है वो ये है कि अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं, ठीक है, और आपको ये बात पता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, तो अपनी उस क्रिएटिविटी को कैसे यूज़ करें, कैसे किसी के सामने ले आए उस क्रिएटिविटी को। अगर कोई हर्डल है या आपकी कोई ऐसा कोई फियर है जिसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस ही नहीं कर पा रहे, तो उस क्रिएटिविटी की जो आज डिमांड है ना, वो यही है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे ना पूरी तरह से ध्यान दें, क्योंकि वो क्रिएटिविटी कोई नॉर्मल क्रिएटिविटी नहीं है, वो आप बाय बर्थ लेके आए हैं, है ना, पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं। तो वो क्रिएटिविटी के साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, तो अपनी उस क्रिएटिविटी के साथ आज जस्टिस कीजिए, है ना। और आपको ये समझना पड़ेगा कि वो क्रिएटिविटी आपका एक जो है ना लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक आपने सिर्फ अपने जीवन के बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देकर उस पर काम किया है, उस पर रिजल्ट्स लेकर आए हैं, लोगों के लिए आपने काम किया है, दूसरों को बहुत खुश रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपने की है, लेकिन इस बार बारी आपकी है। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्रिएटिविटी है, मेरे व्यूवर से क्या रेजोनेट होने वाला है आज, और क्या गाइडलाइन आई है। और आज आपको ये भी पता चलेगा कि आप क्या करें क्या ना करें कि आप अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकें, है ना। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने का समय आ गया है। आप अगर छोटी से छोटी अगर आप स्किल रख रहे हो, तो आपको उस स्किल पे काम करने का टाइम है, ठीक है। उसको इस तरह से छोड़ने का टाइम नहीं है। जितना आप छोड़ सकते थे, जितना आप दूसरों के लिए अवेलेबल होकर काम कर सकते थे, वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब बारी आपकी है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्रिएटिविटी। ओके, फटाफट क्लेम कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मुझे बताइए ज़रूर कि आप किस शहर से, किस देश से मेरी रीडिंग को बैठ कर देख रहे हैं, कितनी रेजोनेट हो रही है। अगर रेजोनेट है तो मुझे आपके कमेंट पढ़ना सच में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों से हमारा रिश्ता बन रहा है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं ना। मैं हमेशा इसको एक एज ए मेमोरी बना के रखती जा रही हूँ, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत सारे कार्ड गिर जाते हैं, तो आप पास्ट लाइफ से कोई बहुत बड़ी पावर लेकर आए हैं। किसी की ये स्पिरिचुअल पावर है, ठीक है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नेम फेम दिला सकती है आप। लेकिन आपने उस क्रिएटिविटी को अभी क्या किया है, एकदम सुसुप्त अवस्था में रखा है, ढक के रखा है, इग्नोर करके रखा है। तो वो इग्नोर करने का टाइम ख़त्म। अब आपका टाइम शुरू हो रहा है आपके नए अवतार से, ठीक है। और आप जब तक अपने क्रिएटिविटी पे, अपनी स्किल पे फुल ऑफ ध्यान नहीं देंगे, इस पे काम नहीं करेंगे, तो वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी, डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि उस पर काम नहीं हो रहा है। आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो किनके पास कौन कौन सी स्किल है, आप मुझे कमेंट करके लिख कर बताइए कि आप कौन सा काम सबसे ज़्यादा अच्छा करते हो। किसी को ब्यूटी बहुत पसंद होगी, किसी को डिज़ाइन बनाना बहुत पसंद होगा, किसी को ड्रेसेस का होगा, है ना, किसी को एक्टिंग का होगा, फिल्म इंडस्ट्री का होगा, एक्टर डायरेक्टर, कुछ भी आपके अंदर कुछ भी स्किल है, आर्टिस्ट हैं आप किसी भी तरह के, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। आप ये जान लीजिए कि आपका नया अवतार होने को है,
अगर आज आप बताने से चूक गए तो ये जान लीजिए कहीं ना कहीं ये एनर्जी आप तक पहुंचने में कमी कर देगी। ये कमी होने नहीं देना है। ओके, जितना आप दूसरों के लिए काम करते हैं उतना अब आपको बहुत अच्छे से अपने आप पे ध्यान देकर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो आपने जिस तरह से दूसरों को सफल बनाने में अपना वक्त दिया है ना, अपना कहते हैं ना कि बहुत इम्पोर्टेंट जो माइंड है वो भी आपने दिया है सिवाय अपने। तो आपको ये लगता है कि आप सब कुछ पेशेंसली हैंडलेट कर लेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेशेंस वहाँ पे भी रखना पड़ता है जहाँ आपकी बात आएगी, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं आने वाला। आप ये लिखवा लो, और ये आपको भी पता है आपके लिए कोई नहीं आने वाला। जब तक आप अपने लिए नहीं आएंगे और पेशेंसली अपनी क्रिएटिव पे, अपने स्किल पे काम नहीं करेंगे, तब तक लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे। देखो जब टाइम आ जाता है आपके नए अवतार का कि आपको अब नए उसमें आना है, नए फॉर्म में दिखना है, तो भाई यूनिवर्स तो आपसे किसी भी तरह से उसे कनेक्ट कराएगा और किसी भी तरह से आपसे वो काम कराएगा। देखो जब तक आप अपनी स्किल पे काम नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी एनर्जी गिल्ट में जा रही है। अगर आप इस गिल्ट से बचना चाह रहे हैं, अपने साथ जस्टिस करना ही होगा। आपके अंदर कोई भी स्किल, अगर आप बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है, तो आप अपनी स्किल पे काम करें, क्योंकि आपकी स्किल ही नेम फेम मनी दिलाएगी आपको, और आपको दुनिया में ना नए रूप में प्रेजेंट करेगी आप। और आपको ये करना ही होगा, करना ही है। क्या बोल रही हूँ, अपने मामले में आप बहुत आलसी हैं, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने स्किल के लिए आलस नहीं करना है। अब तक जितना किया उतना बहुत किया, लेकिन अब बारी आपकी है। अगर अभी भी आप ऐसे ही अवस्था में रहे तो डिवाइन देखो फिर दूसरे फॉर्म में आपसे काम कराएगा, है ना। फिर आप चाहो नहीं चाहो आपको करके देना होता है। देखो मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं टैरो में नहीं आना चाहती थी, ठीक है, और आज मैं हूँ, आपके सामने हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, आपको हील कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, और आपको आपसे मिलाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने आप को जानो, अपने आप पे काम करो, अपने आप को समय दो बजाय दूसरों के। आप एक बार दे के देखो, एक बार करके देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट रहो जितना हो सके, ठीक है। और भी देख लेते हैं। अगर आपने अपनी स्किल को नहीं तराशा, नहीं उस पर काम किया, तो ये आपको किसी नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ मोड़ सकती है, और ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उस स्किल का फ़ायदा कोई और ले रहा है ना। अगर आप बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं तो ये भी आपकी बहुत अच्छी स्किल है, और इसका फ़ायदा कोई और ही ले रहा है। अभी तो आपने कुछ भी इसका बेनिफिट नहीं लिया है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने लिए इस काम को करिए और इस नेगेटिविटी से बचिए, क्योंकि ये जो चीज़ें शुरू होंगी ना आपकी लाइफ में, आपके लिए शुरू हो रही हैं, आपकी स्किल को और बढ़ाने के लिए शुरू हो रही है, उस पर ध्यान ले जाने के लिए हो रही है ना। आज की जो एनर्जी आई है वो आपका ध्यान वहाँ पे केंद्रित करने के लिए हो रही है कि आप अपने स्किल पे ध्यान दीजिए। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो उसे एक्सप्लोर कीजिए, अपनी स्किल को एक नए तरीके से दुनिया के सामने ले आइए, क्योंकि भगवान ने वो आपको दिया है ना, उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रही हूँ कि दूसरों के लिए अवेलेबल होकर आपने अपनी स्किल को किल किया है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अब ना बहुत सारे लोगों को आपको ना बोलना है, ना बोलना सीखिए। अवेलेबिलिटी अपनी वहाँ दर्ज कराइए जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है आप खुद। इतना ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये नहीं करना है आपको, अपनी स्किल पे ध्यान देना है। देखो अगर आपने आने वाले समय पे, अगर ये रीडिंग सुनने के बाद भी अगर आपने अपनी स्किल पे काम नहीं किया,
तो एक समय पे एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि हर एक इंसान को आप बनाते चले जाएंगे, वो सक्सेस होता चला जाएगा और आप अकेले रह जाएंगे। फिर वो अकेलापन आपको इस बुरी तरह हद तक जो है दिमाग की तरह खा लेगा ना, कि आप सडन कुछ करना चाहोगे ना तो वो नहीं होने वाला। अगर आपको ये बात आज समझ में आ रही है तो आप इसी वक्त से लग जाइए, इसी वक्त से दूसरों को ना बोलना सीखिए और अपने को हाँ बोलना सीखिए। आपका अगर काम करने का टाइम है तो आप खुद को समय दीजिए, खुद को समझिए। देखो, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, आपको आपसे मिलाना। और मेरी इस कोशिश में बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे क्लाइंट, मेरे सब्सक्राइबर सच में मेरा साथ दे रहे हैं। मेरी जो ये छोटी सी कोशिश है ना, वो कोशिश एक दिन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कामयाब होने वाली है, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। क्योंकि जब आप एक अच्छा काम करने निकलते हो ना, तो आपको एक बार में, 2 बार में सफलता नहीं मिलती, आपको हज़ारों बार कोशिश करनी पड़ती है। और मैंने भी ये किया, मैंने भी ना बोलना सीखा, क्योंकि मुझे अपनी स्किल पे काम करना था, मुझे टैरो को समझना था। अगर टैरो की एनर्जी क्लियर करती है, गाइड करती है, तो क्यों ना आपको आपसे मिलाने का एक छोटा सा काम किया जाए टैरो के थ्रू। आपको गाइड किया जाए कि आप अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप से मिलो, अपनी अच्छाइयों को खींच कर बाहर लाओ, बुराइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, आपका टाइम चाहेंगे, जो आप अभी बेवजह दूसरों को दे रहे हो, जो वो डिज़र्व भी नहीं करते। क्यों देना उनको? देना ही है किसी ऐसे पर्सन को दो जिनको सच में नीड है। आज मैं अपना समय आपको दे रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि किसी न किसी को तो मेरी नीड है, तब मैं दे रही हूँ। और किसी एक तक भी अगर ये पहुंचता है, कोई एक भी अपने आप को समझ लेता है, खुद से मिल लेता है, खुद पे काम कर लेता है, तो सोचो मेरी मेहनत तो सफल हो गई। उसको मैंने इस अकेलेपन से बचा लिया। क्योंकि अकेलापन जितना पावरफुल है उतना ही ख़तरनाक है। हर कोई उसको समझे, हर कोई उसके साथ यूज़ टू हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूज़ टू होने में टाइम लगता है। क्योंकि अकेलापन देखो आपको बहुत बेनिफिट देने से पहले आपकी परीक्षा ले लेगा कि आप मेरे इस जोन में आने के लिए बुरी तरह से रेडी हैं, आप मुझे समझने के लिए, मेरे से दोस्ती करने के लिए रेडी हैं। तो हो सकता है कई लोग रेडी ना हो या होने की कोशिश करें, तो उससे पहले आप मजबूत हो जाएं। या आपका अकेलापन आपकी मजबूती बननी चाहिए, कमज़ोरी नहीं। ओके, और भी देख लेते हैं क्या है कार्ड्स। आपने अपने आप को हमेशा इग्नोर किया और दूसरों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ये देने के लिए मना किया जाए, मत दो। पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, फिर दूसरों को देना है। मैं भी देती हूँ, पहले मैं अपने आप पे काम करती हूँ, फिर मैं दूसरों के लिए, अगर मुझे लगता है कि हाँ सामने वाला डिज़र्व्ड है और मुझे लग रहा है कि वो सच में उसको इस चीज़ की नीड है, तो मैं अपना समय, नहीं तो नहीं। क्यों देना? आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी को छोड़कर दूसरों की ज़िंदगी में इस तरह से इन्वॉल्व हैं। आप अपनी ज़िंदगी कम जी रहे हैं, दूसरों के हिस्से की ज़िंदगी ज़्यादा जी रहे हैं, तो आप उनकी नेगेटिविटी भी तो जी रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी तो सब आपने दे दी, क्योंकि आप प्योर सोल हो, आपने दे दिया, आपने कर दिया। आप वो अपनी नेगेटिविटी भाई कहाँ डालें? तो आपको एज लाइक डस्टबिन यूज़ करते हैं लोग, तो नहीं करना है, सीधे सीधे मना करो, नहीं करना। ओके, द मास्टर का मैं स्किल की बात हो, क्रिएटिविटी की बात हो, इनका कार्ड ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये कार्ड ही यही है कि आप अपने आप को जानो, अपनी स्किल को मांझो, अपनी स्किल के साथ जस्टिस करो। क्योंकि कुछ तो ऐसा आपके अंदर यूनिक है जो आपको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे सक्सेस दिला सकता है, लेकिन आपने उसे इग्नोर कर रखा है। देखो, ये जो भी स्किल से रिलेटेड जिससे भी मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, प्लीज़ मुझे अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल का नाम ज़रूर लिख कर भेजिए। और
पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर लीजिए ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ इस तरह से काम करे, इसी समय से काम करे और इस तरह आपको रिज़ल्ट ला के दे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। देखो कार्ड्स में और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो डिवाइन एनर्जी होती है, सच में पावरफुल होती है। मैंने इसको फील किया है इसलिए मैं बता सकती हूँ। सच में पावरफुल होती है और ये सच में काम करती है। लेकिन कब काम करेगी? जब आप अपनी एनर्जी को इससे कनेक्ट करेंगे तब। जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है भाई वो तैयार हो जाए, अपनी स्किल पे काम कर रही है, अटेंशन दीजिए, है ना, फोकस होइए। बिना फोकस होए आप अपनी स्किल को इन्हांस नहीं कर सकते। आपको उसके लिए जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है उस पर सबसे पहले फोकस हो जाइए। देखो ये आपकी लाइफ का सवाल है ना। आपको इससे रिलेटेड और कोई डीपली गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझे 9519968463 पे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, ताकि आप फुल ऑफ क्लियर हो सके अपनी स्किल को लेकर। और भी गाइडलाइन आपको जो चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगी। आपको इस जोन में नहीं जाना है, ओके, मौका नहीं देना है, इस जोन पे बिल्कुल भी नहीं जाना है और ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसको जिसको भी आज मेरी बात समझ में आ रही है प्लीज़ वो मुझे कमेंट ज़रूर करेगा। मुझे पूरा विश्वास है इस बात का, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है, आपके दिल तक जा रही है, आपके दिमाग तक जा रही है। हम दूसरों पे जितना ध्यान देते हैं ना उसका अगर आधा भी अपने आप पे काम कर लेना तो वो दूसरे हमारे चरणों में पड़े रहें। सही बता रही हूँ मैं, आधा भी अगर काम कर। देखो कुछ लोग हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जिनको हमें समय देना ही है, लेकिन उसको सबके लिए नहीं होता है। आपके लिए बदलाव देखो रेडी है। लगातार पॉजिटिव रीडिंग्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि बदलाव रेडी है आपको बदलने के लिए। क्या आप रेडी हैं? मुझे लिख कर भेजिए, ओके। और इस मैसेज को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिल सके। क्योंकि जितना आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करेंगे उतनी तेज़ी से एनर्जी आपके साथ रन करेगी, ओके। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग जिससे भी रेजोनेट हो रही है वो सच में लकी पर्सन है। और मैं आज की एनर्जी को खुद क्लेम करती हूँ कि थोड़ी बहुत अगर कसर रह गई है मेरे अपनी क्रिएटिविटी पे, तो सच में मुझे भी काम करने की ज़रूरत है, मुझे भी उस पॉइंट पे सोचने की ज़रूरत है, फोकस देने की ज़रूरत है, और मैं दूंगी। और मैं ऐसी उम्मीद आपसे भी करती हूँ कि आप भी अपने आप पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, ज़िंदगी आपके पास है, किसी और के पास नहीं। और दूसरों के हिस्से की ज़िंदगी जीना बंद करिए, अपने हिस्से की ज़िंदगी जीना शुरू करिए, अपनी खुशियों के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने स्किल के साथ, ओके। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, आई लव यू।